सीधा सवाल जनप्रतिनिधि से भाई, जिसको हमने वोट दिया है, वो कहाँ गए? हमारी वकालत कौन करेगा? अब हमारी बात वहाँ कौन पहुँचाएगा? जब वो नहीं पहुँचाएँगे, तो हम सीधा परशुराम बन जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम सराबिका बाजार के तिवारी खाद बीज भंडार के सामने सतीश जी से, जो परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे यूजीसी के बारे में जानकारी लेंगे। यूजीसी के बारे में जानकारी लेकर के इस समय सवर्ण लोग और करणी सेना के लोग और भी बहुत सारे संगठन जो है जिला रोड से लेकर संसद तक मोर्चा कर रहे हैं। तो दुबे जी, इसमें यूजीसी के बारे में आप बताइए, क्या मतलब ये सवर्ण समाज के पूरी तरह से दबाया जा रहा है इस कानून के तहत? सरकार इस समय जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी और अमित शाह की, और ये बच्चों के अंदर जो भेदभाव पैदा कर रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने जो भी किया, मुस्लिम हिंदू भेदभाव, इसके बाद अभी जो चल रहा है ओबीसी, एससी और जनरल, इनको लेके ये लड़ाया जा रहा है। और अभी जो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जैसे भी हैं, और इनमें एक यूजीसी जो नियम लगाए हुए हैं, अब इनमें ऐसा नहीं है कि ओबीसी भी है, जनरल सभी बच्चे पढ़ते हैं। यही नहीं है कि जनरल वाले ही इनका उत्पीड़न करते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। जनरल वाले सारा उत्पीड़न करते हैं, ओबीसी एसटी वाले उत्पीड़न कर सकते हैं, ऐसा नहीं, वो भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर जनरल वाले को उत्पीड़न हुआ, कोई प्रावधान नहीं है, कोई संशोधन नहीं, कोई कुछ नहीं है, यूजीसी में कोई नियम नहीं है। लेकिन हाँ, एससी ओबीसी वाले करते हैं तो जनरल के ऊपर आएगा, एक्ट लगेगा तुरंत। इसका कोई 15 दिन का यूजीसी में नियम दिया है, 15 दिन विवेचना होगी। इसके बाद अगर गलत पाया गया तो कोई दिक्कत नहीं, गलत पाया गया तो इसके 3 साल की सजा है। अगर निर्दोष पाया गया तो इसको 15 दिन की पढ़ाई तो गई, इसको जांच विवेचना में प्रक्रिया में तो जाएगा ही जाएगा, लड़का फंसेगा ही पड़ेगा। तो 15 दिन की पढ़ाई गई कि नहीं गई है। और यहाँ पे एससी ओबीसी वाले जो 40 माइनस अंक पाने वाले, इनको टीचर है, कुछ भी बनाया जा रहा है, जो भी है, सरकारी में नौकरी मिलती चलती जा रही है। तो ये गंदा कानून है, काला कानून है। इसके हम लोग घोर आंदोलन करने वाले हैं, और अभी सड़क से सदन तक जाने वाले हैं। अगर मोदी और अमित शाह को हम लोग बैठाए भी हैं, बीजेपी गवर्नमेंट बनाए भी है, उतारना भी जानते हैं। अभी इसका हम लोग भारत बंद का भी ऐलान कर सकते हैं। इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे किसी कीमत पर। अब हम बात करते हैं, एक रोहित जी हैं, एक शिक्षक भी हैं। क्या रोहित जी, शिक्षक के तौर पे आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या यह शिक्षकों को पर भी एक दबाव बनेगा? आगे ऊंचे-ऊंचे संस्थानों में बहुत सारे जो बच्चे रहेंगे, अगर किसी अवहेलना में शिक्षक क्या डर के साए में ऐसा उनसे बचने की कोशिश करेंगे, या उनके द्वारा, बच्चों के द्वारा किया गया अवहेलना के बारे में उनको सजेस्ट कर पाएंगे, बता पाएंगे? जैसे कि देखिए, अभी गुरुजी ने हमें जो बताया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक का जो एक विचारधारा होगी, सभी बच्चों के लिए समान होगी। और शिक्षक सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है, लेकिन अनुशासन में अगर उससे चाहे किसी भी कास्ट का हो, उससे वो मतलब नहीं रहता है। लेकिन उसकी जो मेन वैल्यू ये है कि उसकी सत्य होना चाहिए। अभी ज़रूरी नहीं किसी भी कास्ट को गलत भी करे, सही भी करे, लेकिन अनुशासन मेन होना चाहिए। चाहे कोई जात का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो। अगर गलत है तो गलत है। आप अनुशासन को महत्व दे रहे हाँ, हैं। अनुशासन को महत्व दे रहे हैं, और अखंडता, जो देश का राज, यहाँ जैसे हमारा ये विचारधारा है कि हमारे यहाँ जो है जात और सब चीज़ को वैल्यू ना देके समानता का समरसता जो है, जैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना में दिया भी गया है कि अखंड भारत, जहाँ जात और किसी कोई पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की जो बात हो रही है, उसी धर्मनिरपेक्षता को फॉलो किया जाए। अमित जी, आप बताइए, क्या यह एक समाज को डराया जा रहा है और दूसरे समाज को बढ़ाया जा रहा है? इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए, सही है कि या गलत है? निश्चित तौर पे एक समाज को जो है डराया जा रहा है और एक समाज के डर को कम किया जा रहा है। जबकि हमारा संविधान कहता है कि समाज के हर वर्ग का जो है डर खत्म किया जाए, सबके लिए समानता की व्यवस्था की जाए। तो ये क्या है, हिंदू को आपस में लड़ा के जो है एक दूसरे को जो है आपस में ही टकराव किया जा रहा है। अभी तक भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये सब ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन आज के समय में जो परिवेश आ गया है वो हिंदुओं को आपस में ही लड़ाया जा रहा है। हमारा संविधान कहता है कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति समानता का अधिकार रखता है, लेकिन ये कानून जो है एक समाज को संरक्षण देगा
और एक समाज को जो है गर्त में डाल देगा। तो ये कौन सा कानून है भाई? और भेदभाव, रही बात भेदभाव की, तो भेदभाव अगर जाति और धर्म के नाम पे होता है तो मैं कहना चाहूँगा सवर्ण जात के जितने भी सांसद और विधायक हैं, क्या वो एससी, एसटी, ओबीसी सांसद को संसद में प्रताड़ित या भेदभाव करते हैं क्या? तो ये कानून संसद में भी लागू होगा। जो वहाँ के सवर्ण सांसद विधायक हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी के अंतर्गत आने वाले सांसद विधायक का भी जो है प्रताड़ित करते होंगे, भेदभाव करते होंगे। ये केवल स्कूल कॉलेजों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये गंगा में स्नान होगा तो सभी जातियाँ वहाँ स्नान करने जाएंगी, तब तो वहाँ भी भेदभाव होगा। ट्रेनों में सभी समाज के लोग यात्रा करते हैं, वहाँ भी भेदभाव होगा। अस्पतालों में होगा। कहाँ तब रोक पाओगे भाई? इसलिए कानून ऐसा लाओ कि सबके लिए समान हो और किसी समाज को दिक्कत ना हो। अगर समाज में किसी वर्ग की दिक्कत है, किसी वर्ग को समस्या है, तो ऐसा कानून लाओ कि सबके लिए जो है वो दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, ये हमारा कहना है। और कहना ये है कि मंदिर देखा, मस्जिद देखा, कहीं नहीं इंसान मिले, नफरत की लाठी फहराते बड़े बड़े शैतान मिले, आपस में सौहार्द निकाले, ना कोई इंसान मिले, ना कोई इंसान मिले। यहाँ पर विनय भी बैठे हैं। विनय जी से बात करना चाहूंगा। विनय जी, आप अपना विचार रखिए 2 शब्दों में। हमारा विचार ये है, क्या जो एससी, एससी और ओबीसी है, क्या इनकी ही इज्जत है? जो अपर कास्ट है उनकी इज्जत नहीं, उसमें गरीब लोग नहीं है, उसमें दबे कुचले लोग नहीं है, उनकी आवाज कौन उठाएगा? हमारे आपके जनप्रतिनिधि कहाँ है? आप सीधा सवाल जनप्रतिनिधियों को हमारा कर रहे हैं। सीधा सवाल जनप्रतिनिधि से भाई, जिसको हमने वोट दिया है, वो कहाँ गए? हमारी वकालत कौन करेगा? अब हमारी बात वहां कौन पहुंचाएगा? जब वो नहीं पहुंचाएंगे तो हम सीधा परशुराम बन जाएंगे। मेरा यही कहना है भाई कि इस कानून को वापस लो, नहीं तो प्रहारम परम सुखम। हम बात करना चाहते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी, कुछ अपना मत आप रखिए। क्या ये यूजीसी कानून जो लाया गया है, क्या वास्तव में ये सवर्णों के हित में है, या जो है इस तरह रोड पे लोग जो उतर रहे हैं, क्या यह सही मायने में सही है, या कुछ आपका जो विचार है वो लोगों को थोड़ा सा बताएं? एकदम गलत है। सवर्ण समाज या अन्य समाज जितने भी हैं, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनमें असमानता नहीं होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज की या उच्च शिक्षा संस्थान, आप उनके अंदर इस कानून को ला के तो ऐसे भेदभाव पैदा कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार की या भाजपा सरकार की सबसे बड़ी मूर्खता है इस कानून से। अगर दोषी न होते हुए भी अगर उसको दोष सिद्ध कर दिया जाए, आपने कोई क्लॉज ही नहीं रखा है इस कानून में कि इस कानून के अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड ये हो गया, सुनवाई के लिए जो आपने पैनल बनवाया है उसमें किसी भी स्वर्ण समाज या जनरल कैटेगरी किसी को भी नहीं रखा है। उनकी बातों को या न्याय हो ही नहीं सकता है। और सभी लोग ये लामबंद हैं, सभी में आक्रोश है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है स्वर्ण समाज के, तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। स्वर्ण समाज हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन ये उनकी भूल है कि स्वर्ण समाज बीजेपी के साथ में ही रहेगा। इस काले कानून को वापस लें, ये सभी के हित में रहेगा, हर समाज के हित में रहेगा। तो इस तरह से इन लोगों का विचार से हम लोग आप लोगों को अवगत करा दिए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।